बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 में आपसे एक आयत की तशरीह और तौज़ीह मांगी गई है। आपकी किताब में भी और आपके पेपर में भी एक सवाल इस तरह का ज़रूर आता है जिसमें आपने आयत का मफ़हूम बताना होता है, उसकी तशरीह बतानी होती है। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरह से हम पेपर में ऐसा सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 कुछ यूँ है, मुदर्जा ज़ैल इबारत का मफ़हूम बयान कीजिए। यहाँ आपके पास एक ही आयत गिवन है, आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है चल कर देखते हैं। आयत कुछ यूँ है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस आयत को खूबसूरत करके अपने पर्चे के ऊपर लिख लेना है। उसके बाद आपने तर्जुमे की हेडिंग देनी है। लिख लेने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में इस आयत का तर्जुमा लिख देंगे। फिर उसके बाद बारी आएगी तशरीह की, यानी कि आपने इस आयत का मफहूम भी वाज़े करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझा दिया कि आपने सूरत का नाम बता दीजिए, आप उसका सबब नुज़ूल बताएं, अगर ज़रूरी है तो सियाक़ो सबाक़ भी नकल कर दीजिए। फिर उसके बाद उस आयत की मुख्तसर वजाहत करने के बाद आप दौरे जदीद में उससे हासिल होने वाले सबक को या उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप वो बता दें। इस आयत को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आप कहेंगे कि यह आयत सूरह अनफाल के चौथे रुकू से ली गई है। अगर आपको उस वक्त पेपर करते हुए याद रहता है कि ये कौन सा रुकू था, तो आप बता दीजिए कि ये आयत सूरह अनफाल के 5वें रुकू से ली गई है। और इस आयत में अल्लाह ताला क़िताल और जिहाद के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। आयत की सियाक़ो सबाक़ के बारे में बात की जाए तो वो कुछ यूँ था कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए काफ़िरों को ये तंबीह की कि वो इस्लाम कबूल कर लें और अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। तो फिर अगर वो बाज आ जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन अगर वो बाज नहीं आते तो फिर मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो फितने के खिलाफ आवाज़ उठाएं, यानी किताल करें और जिहाद करें। तो इस आयत में किताल और जिहाद का हुक्म दिया गया है जब ईमान ख़तरे में हो, जब मुसलमान ख़तरे में हो, जब इस्लाम का बोल बाला ना हो रहा हो, जब इस्लाम का झंडा नीचे गिराने की कोशिश की जा रही हो नाउज़ुबिल्लाह, तो उस वक्त मुसलमानों पर ये लाजिम आ जाता है कि वो उठें, खड़े हों, जिहाद की तैयारी करें और अल्लाह के रास्ते में निकलें और इस्लाम का झंडा सरबुलंद करें। तो यहाँ पर जैसा कि हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि फितने से मुराद काफिरों की ताकत और कुव्वत है, यानी कुफर का फितना है, शिर्क का फितना है। और उससे भी बड़ा फितना ये होता है कि जब किसी मुसलमान को इबादत से रोका जा रहा हो, जब उसके ईमान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हो, इसको ईमान से कुफर में दाखिल किया जा रहा हो, यानी एक मुसलमान को मुर्तिद बनाया जा रहा हो। जैसा कि हमने देखा स्पेन में जब इस्तेहसाल हुआ, जब इस्तेमार हुआ, उस मौका पर किस तरह से मुसलमानों की इबादत खानों को मसमार कर दिया गया और उनके ईमान भी ख़तरे में पड़ गया था कि उनको मुर्तद बना दिया गया था। यही हालात आज आपको कश्मीर में, फ़लस्तीन में नज़र आते हैं कि किस तरह से उनको अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान है कि जब बरसगीर पाको हिंद में हिंदुओं के साथ रहते हुए हम इस्लाम पर अमल ना कर सके, हमें मुश्किलात पेश आने लगी, तो अल्लाह ताला ने कायदे आज़म को हमारी मदद के लिए भेजा। अल्लाह ताला ने अपनी कमाल कुदरत से हमें पाकिस्तान अता किया। आज हम यहाँ पर आज़ादाना अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकते हैं। हमारे कान 5 वक्त अजान की आवाज़ सुनते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये उसी वक्त आपको हासिल हो सकती है जब आप कुफर की फितने के खिलाफ किताल और जिहाद करते हैं। वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, इससे मुराद भी यही है कि कुफर की ताकत को जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसी वक्त दीन इस्लाम गालिब आएगा, अल्लाह का दीन उसी वक्त दुनिया में नाफिज हो सकेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सबक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने सीख लिया होगा कि आपने सवालों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अपना जवाब तहरीर करना है, आयात की तशरीह कैसे करनी है। इसके साथ ही आज का सबक, आज की मश्क मुकम्मल हुई। यहाँ पर हमारा 5वां रुकू, 5वां सबक मुकम्मल होता है। tutoria.pk से आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार आपसे इजाज़त चाहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।